नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप सभी के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले कुछ बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड करें, अपने कान में ईयरफोन्स लगाएं और अपने इमेजिनेशन के हेल्प से कहानी का लुत्फ उठाएं। दूसरा, यहाँ हम कहानियों के पीछे कोई डरावने म्यूजिक इफ़ेक्ट्स नहीं डालते हैं। हम कहानियाँ वैसे सुनते और सुनाते हैं जैसे हमारे घरों में सुने और सुनाए जाते हैं। बिना किसी वक्त को गंवाए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। आप मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे हैं। मेरा नाम मंजीत सिंह है। यह घटना मेरे साथ कुछ सालों पहले हुई थी। उस वक्त मैं रात को भी टैक्सी चलाया करता था। एक रात की बात है, बरसात का मौसम था और मैं कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में अपने टैक्सी लेकर गया था। रात के करीबन 12:30 बज रहे होंगे। मैं अब अपने घर को वापस लौटना चाहता था, पर यह उम्मीद भी थी कि कोई पैसेंजर अगर मेरे ही रूट का मिल जाए तो अच्छा होता। मैं गाड़ी को धीमी रफ्तार से चढ़ा रहा था और रोड पे भी नज़र बनाए हुए था कि कोई पैसेंजर दिख जाए। उसी वक्त हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश शुरू होने के साथ ही मुझे अब कोई उम्मीद भी नहीं रही कि कोई पैसेंजर मिलेगा। बारिश के कारण मैंने गाड़ी की स्पीड धीमी ही रखी थी। तभी अचानक मेरी नज़र रोड पे चल रही एक औरत पे पड़ती है। उसके कंधे पे उसने कुछ मोटे कंबल से ढक कर रखा था। इतनी देर रात में वो बारिश में भीगती हुई पैदल को चल रही थी। मैंने गाड़ी को उससे आगे लेके रोड के किनारे लगाया। मैं उसके अपने पास आने का इंतज़ार कर रहा था, पर उस औरत ने मुझे अनदेखा कर दिया। वह रोड के किनारे से मेरे गाड़ी को पास करके आगे को चली गई। मुझे यह काफ़ी अजीब लगा। इतनी देर रात, ऊपर से बारिश हो रही है, और तो और इस औरत ने अपने कंधे पर कुछ वजन भी उठा रखा है और फिर भी यह मुझसे मदद नहीं मांग रही। यह चीज़ मुझे बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और उस औरत के पास जाके पूछा, ओ मैडम जी, कहीं छोड़ दूँ आपको? वो औरत वहीं की वहीं रुक गई, कुछ जवाब नहीं दिया। मैं टैक्सी से अपना सर बाहर निकाल के उससे बात कर रहा था। उसके चेहरे पे गुस्से के भाव दिख रहे थे, पर उसने मुझे बड़े ही आराम से कहा, जी मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना सही होगा, इसे यहाँ छोड़ना या मैं इसकी मदद कर दूं। मैं ये सोच ही रहा था कि उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे थोड़ी दूर आगे तक लिफ्ट दे देंगे। मैंने हाँ कर दिया। वो गाड़ी में आकर बैठी और अपने कंधे से उस वजनी सामान को उतारा। मैं देख के दंग रह गया। वह एक 7-8 साल का बच्चा था जो कि नींद में लग रहा था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा, बच्चा सो गया है मैडम जी? तो उस औरत ने जवाब दिया कि नहीं, मर गया है। उसकी आवाज़ में काफ़ी बेरुखी थी। उसके आवाज़ में दर्द जरा सा भी नहीं था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके चेहरे पे अभी भी वैसे ही गुस्से के भाव बिल्कुल बदल नहीं रहे थे। वो बिल्कुल क्रोधित दिखाई दे रही थी और एक टक करके गाड़ी के बाहर देख रही थी। गाड़ी अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ी होगी कि उसने मुझसे अचानक से कहा कि रोक दो। मैंने अगल बगल देखा तो वो जगह बिल्कुल सुनसान सा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। ध्यान लगाकर देखा तो सामने में एक शमशान था। मैं घबरा चुका था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बिना सोचे ही गाड़ी को वहाँ रोक दिया। मैं अब इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि यह औरत मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। खैर, मैंने गाड़ी रोकी और वह औरत उतर के बच्चे को कंधे पे उठाने लगी। जाते जाते उसने मुझसे कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि पीछे आने की कोशिश मत करना मेरे। मैंने जल्दी से गाड़ी आगे भगाना शुरू किया। मेरे अंदर हजारों सवाल घूमने लगे। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मुझसे जाते जाते ऐसा क्यों कहा कि आप मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। पर मैं इन सब सवालों के बीच काफ़ी घबराया हुआ अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से आगे की तरफ भगा रहा था। मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैं जल्द से जल्द अपने घर को वापस लौटना चाहता था। तभी मेरे ध्यान में एक आवाज़ आई जो कि मेरे गाड़ी के पिछले सीट से आ रही थी। मैंने डरते डरते अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो देख के मेरे होश उड़ गए। मेरे बॉडी ने काम करना छोड़ दिया। मेरे पैर एक्सीलरेटर पे कैसे दब रहे थे मुझे मालूम नहीं। मेरा ध्यान रोड से बिल्कुल हट चुका था। मैंने देखा मिरर में
कि मेरे बैक सीट पर एक बच्चा बैठा है और वो वही बच्चा था जो कि मरा हुआ था उस औरत के कंधे पे। वो बच्चा बैठा हुआ है और उसकी आंखें खुली हुई हैं। उसकी आंखों में कोई काली पुतलियाँ नहीं है, पूरा आंख सफ़ेद, और वो भी मेरे तरफ ही मिरर में देख के हल्की सी स्माइल पास करता है। यह काफ़ी डरावनी मुस्कान थी। मेरा ध्यान रोड से बिल्कुल हट चुका था। मैं एक टक करके रेयर व्यू मिरर में देख रहा था। तभी मेरी गाड़ी फुटपाथ पे जाके टकराती है और मेरा सर स्टीयरिंग व्हील पे जाके धम से लगता है। इस घटना के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे अगल बगल मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार सभी लोग खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उस पे उन लोगों ने बताया अगली सुबह मेरी गाड़ी को लोगों ने देखा और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस की मदद से मुझे हॉस्पिटल लाया गया। मैंने अपने परिवार वालों को मेरे साथ हुई पूरी घटना को विवरण में बताया। मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार इस घटना को जानकर डर चुका था और सब ने मुझसे कहा कि अब रात को टैक्सी लेकर कहीं नहीं निकलना है, और मैंने भी रात में टैक्सी चलाना बंद कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप अगली कहानी कैसे सुनना चाहेंगे। मैं आपका दोस्त आपसे मिलता रहूँगा, कहानी वाला।